हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, वो पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, बहुत सारे लोगों के लिए है। बहुत सारी चीज़ें मैच न कर जाए बोल नहीं सकते। तो जो पॉजिटिव ही लग रहा है ना, उसे ऑब्जर्व करना है, निगेटिवली देखा जाएगा। आज तो छोड़ दें आज की एनर्जी में छोड़ देने का, फिर देखते हैं जो पॉजिटिव आए तभी ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज उनकी डीप फीलिंग क्या है उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब फ्लेम स्टार्ट हुई ना, तो अचानक से लगा कि बुझ जाने वाली है, लेकिन अचानक से वापस रिजनेट हुई। तो देयर इज़ अ समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी और क्या नज़र आज। यस, आज की एनर्जी में खास बात है। सो खास बात है, कोई आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। जो आपके पर्सन है ना, जो भी पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, वो आपकी एनर्जी में तड़प रहे हैं। तकलीफ़ है और पॉसिबल है इनकी गलती है। जो भी है, मना उन्होंने किया है, ब्लॉक उन्होंने किया है, नो कांटेक्ट उन्होंने किया है, और दूर उन्होंने किया है, दूर वो गए हैं। बट चीज़ें अभी संभले नहीं जा रही है। मतलब ऐसा है ना कि ये दूर होना, ये दूर करना, तकलीफ़ होना, नो कांटेक्ट, ब्लॉक, इसकी जो तकलीफ़ है ना, ये तो आप सह गए। आपने सहते सहते सह गए, आदत भी हो गई। अभी भी होता है तकलीफ़, बट वो जो आदत सी हो गई तकलीफ़ की। लेकिन इन्हें वो चीज़ ना अभी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनके लिए तो ये सब चीज़ें नहीं है, और ये अभी आपसे जो दूरी है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि ये आपको मिस नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग कि मिस नहीं कर रहे हैं। मिस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जो गाने के बोल है ना, पानी में जैसे घुलता नमक है मुझ में तो बस नज़र नहीं आए। वैसी फीलिंग ज़्यादा है कि मिस उसको किया जा रहा है जो है नहीं, जो हो नहीं सकता। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप उनमें ही हो, एटलीस्ट एनर्जी वाइज। शायद दुनियादारी के हिसाब से, दुनिया के सामने वो आपके सामने ना आ पाए या जो भी है, बट ये इंसान आपके लिए इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पॉसिबल है कि किसी से बात हो रही है आपके बारे में, किसी से बात हो रही है आपके बारे में। ए इनिशियल स्ट्रांगली हो सकता है, वी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है। इनकी जो तड़प है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये प्रोसेस आई थिंक कल से शुरू हुआ है। पॉसिबली कल बहुत लोग को मैसेजेस रिसीव हुए, भले एक नॉर्मल तरीके से ही सही, बट रिसीव हुए। तो इसके लिए बहुत लाइक खुश हुई, बट आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिनको नहीं रिसीव है ना, जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा सब्र रखिए। अगर आपने इस कनेक्शन में काम किया ना खुद के ऊपर, तो आप फ़र्क दिखेंगे। और जिनको कॉल मैसेज आए हैं वो डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी थी, और ऑफ कोर्स उनकी मेहनत तो थी ही थी। एच इनिशियल हो सकता है उनका। मैसेज की एनर्जी आज भी है। जिन लोगों को नहीं रिसीव हुए उनसे उनको भी रिसीव हो जाएंगे। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कनेक्ट होने की, कांटेक्ट से ज़्यादा कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो ये इमोशनली कनेक्ट ड्रीम के थ्रू या एनर्जी के थ्रू भी हो सकते हैं। लिटरली आपको फील होगा कि इंसान का नाम दिख रहा है, कुछ कहने की कोशिश है, और स्पेशली कुछ तो इवेंट जो आप दोनों के बीच में खास है वो नज़र आएगा, या कुछ तो ऐसा इंडिकेशंस, ये इनकी ही एनर्जी है। ये इंसान अपनी लाइफ में जितना दुखी है, स्पेशली फाइनेंसेस की वजह से, उतना ही सुखी जैसे होता है ना जो आपकी एनर्जी में। मतलब ना, एक
गर्व से कह सकते हैं, प्राइड से कह सकते हैं, एकदम होता है ना, एकदम शान से कह सकते हैं कि यस, ये इंसान जो है वो मेरा है, और इस इंसान ने मुझसे बहुत प्यार किया, और ऐसा इंसान मिलना नसीब की बात है, और मैं वो खुश नसीब हूँ। ये बात जैसे किसी को बोल भी रहे हैं या फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है इन पर। पिकॉक की एनर्जी है, पिकॉक बन रहा है खूबसूरत सा। 2 नंबर, 6 नंबर इस एनर्जी में प्रोमिनेंट है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको 222, 666 ये एंजल नंबर दिख रहे हों। ये आपको ना स्पाई नहीं कर रहे हैं, लिटरली आपको जैसे इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन हो, या उनकी आपकी जो यादें हैं, आपके साथ बिताए हुए जो पल है ना, उनकी यादें में जैसे जी रहे हो इंसान। एक होता है ना, लिटरली फील होता है कि हम कॉफ़ी टेबल पे साथ में बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, या कुछ खा रहे हैं, या मूवी देखने गए हैं, इतनी मतलब इतना जैसे कि इंसान है ना, वो दो लोगों को सामने देख पा रहा है कि वो दोनों इंसान कितने खुश हैं, और वो हैप्पी मेमोरीज ज़्यादा है। इसलिए तो कहा जाता है ना आपको कि जब भी आप इस इंसान की एनर्जी जानना चाहते हैं तो उनका नाम लीजिए हैप्पी मेमोरीज के साथ, क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ कनेक्ट होती हैं। रिसेंटली उनकी तबीयत ख़राब हुई थी या हुई है, तबीयत ख़राब हुई है, और उस बीच में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकली, जब भी हमें तबीयत ख़राब होती है ना, जब हमें कुछ करने का मन नहीं करता या कुछ कर नहीं सकते, तब इंसान को खामोश होना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है, और उस रेस्ट के फेज़ में ना जो इंटर कॉन्टेम्पलेशन होता है, जैसे अपनी ही अंदर सोच क्या हुआ क्या नहीं, अगर जो चीज़ें चलती है ना, वो एकदम जैसे शांत कहते हैं। अदरवाइज़ किसी ने दुनिया की भागा दौड़ी में काम है, ये है, वो है, इस चक्कर में ना इंसान अपने आप को जैसे वक्त नहीं देता, वो वक्त मिल जाता है कुछ सोचने का, कुछ समझने का। इनके आसपास है ना कोई निगेटिव एनर्जी थी ना, वो निकल रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या दोस्त हो। स्पेशली ऐसे लगा ना, दोस्त या ऐसे कुछ लोग जो ना उनको बहुत ज़्यादा ना इरिटेट करते थे, ऐसे निगेटिव बोलते थे, या फिर निगेटिव फील कराते थे। वैसे कुछ लोग हैं ना, वो उनके आसपास से निकल रहे हैं, या ये खुद उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं कि भाई ये तो हम बदल नहीं सकते, हम अपने आप को बदलें, या इस सिचुएशन से, मतलब वो लोग 4 लोग बैठे हैं जो निगेटिव हैं, तो ये अभी उठ के बाहर आ रहे हैं। या फिर अगर किसी इंसान के साथ है जो निगेटिव है, तो वो इंसान भी खुद शायद निगेटिव इंसान जो दूर जा रहा है। इन्हें ऐसा लगता ना कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी खुशी हो, आप उनका हैप्पीनेस हो, आप उनकी पॉजिटिविटी हो, आप उनका होप हो, हर चीज़ हो आप उनको। जैसे हर बात का ना एक अजीब सा रियलाइजेशन है कि ये हो वो हो। काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ये हो पा रहे हैं और कुछ नहीं समझ रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता। अब ऐसा लग अभी ऐसा लग रहा है ना कि ये कुछ हो नहीं सकता, ही नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, वो चीज़ है, कुछ करना पड़ेगा। आपके रिजेक्शन का डर है इस सब बीच में, कि आप इनको माफ़ करोगे क्या, आप उनको अपनाओगे क्या, वही प्यार वैसा ही प्यार दे पाओगे क्या, इस बात का जैसे अजीब सा डर लग रहा है। बट एक पॉइंट पे ना अभी ये आपको मनाने की एनर्जी में भी आ जाएंगे। जैसे ये अभी जैसे एनर्जी अचानक से शिफ्ट हुए ना, वैसे आपको मनाने की एनर्जी में भी धीरे धीरे आएंगे, ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर। इनिशियल ए है, वी है, डब्ल्यू है स्ट्रॉन्गली, और
ई है, आई है, एच जैसे कहा था एच है, और अगेन कोई गिफ्ट की एनर्जी है, गिफ्ट ऐसे एकदम रैप किया है अच्छे से एकदम, स्पेशली चॉकलेट्स भी हो सकते हैं, चॉकलेट्स की एनर्जी है आपको, जो फेवरेट चॉकलेट्स है ना, शायद शायद जो आप गिफ्ट है आपके लिए। सी कार्ड्स क्या कहते हैं। टू ऑफ फ्रेंड्स, अभी ना इनकी एनर्जी में जो टू ऑफ फ्रेंड्स, एक एनर्जी जैसे मैंने कहा ना कि एक एनर्जी है वो पीछे छूट गई है, एक एनर्जी जो हाथ में है कि जैसे अभी आगे देखने की कोशिश है, कुछ जो निगेटिव है वो उसे पीछे छूट रहा है। और मैंने कहा ना कि वो एक ऐसा इंसान जो अकेले में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वक्त नहीं मिल रहा था तो अभी वक्त मिल रहा है, शायद पॉसिबिलिटीज़ कि बीमार होने की वजह से, ज़्यादा नहीं बट बीमार थोड़े बहुत तो है ही सही। तो यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन, 111 एंजल नंबर आपको शायद बहुत बार दिख रहा हो, 111 क्योंकि एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत है। आपको देख रहे हैं ना इस कदर कि जैसे एक पूरी तरह एक पिक्चर सामने आती है कि हम उस माहौल में, जैसे कहा ना कि एक पूरा सीन याद आता है कि आप यहाँ समुद्र पे चल रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो साथ में, मूवी देख रहे हो साथ में, लिटरली वो पल वो जीते हैं, वो है इमोशनल हैप्पीनेस हो आप इनका। और पॉसिबल है कि फैमिली नहीं मान रही थी या फिर ये सब चीज़ें, लेकिन जिम्मेदारियाँ नहीं, सोशल बर्डन है या फिर फाइनेंशियल बर्डन है, वो सब चीज़ का है ना, तो वो अभी ये निगेटिविटी है वो दूर करना चाहते हैं, या निगेटिव अपने आप दूर हो रही है। और एक चीज़ ये भी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं, अभी ये सिचुएशन से ना बाहर निकलना चाहते हैं, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और आप ही की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है ना, ये आपको दिख नहीं रहा है या दिखा नहीं रहे हैं, मतलब आपको नहीं एक्सप्रेस करे कि मेरा ये ख्याल है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ या लगी हूँ, या फिर मतलब एकदम इंटेंसली मैं सीरियसली ये सोच रहा हूँ, या ये कुछ नहीं बोल रहे, ये जस्ट ये सारी जस्ट फील कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें ना आपसे छुपा रहे हैं, बता ही नहीं रहे। और इवन इनकी जो स्पाइन है वो भी छुप छुपा के है, आपको शायद सामने से नज़र ना आ रही हूँ चीज़ें। आपके लिए इनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र आ रहा है, इट्स नॉट जस्ट कमिटमेंट बट ऑफ़र, और एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस एनर्जी में। और इंसान जैसे ना श्योर होना चाहता है कि भाई मुझे क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।